ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 अप्रैल 2023। वरदान है, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा। बाबा ने कहा, एक हिम्मत। क्या है वो एक हिम्मत? अपने अनुभव के आधार पर चेक करना है। एक बाबा मेरा साथ में है, नंबर 1। उसके आधार पर, भगवान के ऊपर भरोसा के आधार पर, अभी तक भगवान को यूज करने के बाद आपके कर्म में जो कुशलता आई है, सफलता आई, उसके आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट एक हिम्मत माना भगवान के कार्य के लिए। भगवान जो एक है इस दुनिया में, उसके कार्य के लिए आप हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको पीछे खींचे, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक बाप, निस्वार्थ भाव, सेवा मनोभाव, और इसके साथ साथ अपने ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन में, जब ईश्वरीय सेवा में आप आगे बढ़ते हो धैर्य से, हिम्मत से, उसमें जो आपको फल मिला है के आधार पर बाबा कहते हैं, वो हिम्मत ही आपको सर्व का सहयोग प्राप्त कराएगा। क्यों? जो सेवा के लिए जो जरूरत है, बाबा उन आत्माओं को संकल्प दे देगा, शक्ति दे देगा। यज्ञ में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत एग्जाम्पल, जब ब्रह्मा बाबा ने, है ना, बाप दादा ने हृदय पुष्प दादी जी को, जो साउथ इंडिया में ज्ञान फैलाने के लिए निमित्त बनी, उनको बाबा ने कहा, बच्चे आप बेंगलुरु चले जाओ, वहां क्या करना है, बाबा का ज्ञान देना है। उनको तो कन्नड़ा मालूम नहीं, माता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम निशान नहीं। बाबा ने भी सिर्फ 5 रुपए देकर भेजा। तो सोच लीजिए, वर्तमान समय में ऐसे कहेंगे करेंगे तो आप जा सकते हैं। कहते हैं हमारे पास एजुकेशन नहीं है, अनुभव नहीं है, हाथ में एटीएम कार्ड रहेगा, फिर भी घबराहट आ जाता है। लेकिन उस समय इवन ठीक रूप में उस समय फोन भी नहीं था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इन्फॉर्म करने के लिए कोई रिश्तेदार है नहीं। एक लेडीज, ऐसे कोई भी जिनको कोई पहचान वाले न हो, ऐसे जा सकते हैं। लेकिन बाबा के ऊपर उन आत्माओं का भरोसा, हिम्मत था, इसीलिए वो आगे बढ़े और दादियां बने। ऐसे जब बाबा ने ऐसे भेजा था, ट्रेन पर बैठते ही शिव बाबा ने बेंगलुरु का एक भाई को साक्षात्कार कराया कि ऐसे एक आत्मा आने वाली है, इसका ड्रेस पहन कर आ रही है, आप उनको रहने का, भोजन का इंतजाम करो। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे देखो, निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा के लिए आप हिम्मत का कदम रखते हो, तब बाबा स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, मनुष्य आत्माओं द्वारा, धन द्वारा,
शक्तियों द्वारा आपको क्या करेगा, सभी तरफ से सहयोग प्राप्त करता ही रहेगा। इसे विशेष आत्मा अनुभव। आज हम अपना अनुभव एक कहेंगे आप। आज एक जगह से दूसरी जगह पर सेवा के लिए आना था। आंध्र प्रदेश का पसरपुरी से राजमंड्री में जाना है। तो वहां के निमित्त बहनों से बात किया कि सुबह 5:30 बजे हम निकलेंगे, अमृत वेला योग करके उसके बाद निकलेंगे। बहन जी ने कहा क्लास कीजिएगा। क्लास हो गया, थोड़ा लेट हो गया, 6 बजे निकलने के लिए प्लान किया, क्योंकि नेक्स्ट सेवा केंद्र पर 9 बजे क्लास करना है। रास्ता 2-3 घंटे का है। किलोमीटर तो कम है लेकिन बस में टाइम लगता है। तो रूम में जाते ही बहन जी का फोन आ गया, जहाँ सेवा पर जाना है, भाई जी यहाँ तो बहुत बारिश आ रहा है। मैं कहा ठीक है, यहाँ तो है नहीं बारिश, ठीक है, हम आने तक वहां बारिश रुक जाए। हम बाहर आ गए और निमित्त बहनें हमारे साथ आ गए बस स्टॉप पर। हम बस पर के लिए खड़े थे। उस समय एक कार आ गया। कार पर हम बैठ गए। कार बैठने के बाद आधा किलोमीटर भी कार गया नहीं, इतना जोर से बारिश आया। वहां से आधा घंटे तक रोड भी ठीक नहीं, इतना जोर से बारिश आ रहा। उसके बाद आधा घंटे के बाद क्लियर हो गया वेदर। तो इससे पता चलता है कि हर जगह पर, हर स्टेज पर पंच तत्व सहित मनुष्य आत्माओं का सहयोग कितना मिलता है। भले कोई भी निमित्त आत्मा हो, पहले कार लेकर आया है, तो मालूम रहता है कि पीछे बाबा का प्लान है। तो ऐसे हर जगह पर दुनिया का सिचुएशन आप देखते हो, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान के सहयोग लेने वाले आप विशेष आत्मा बनना है। ऐसे एक विशेषता से बहुत कुछ वरदान, शक्तियां, बाकी सभी विशेषताएं भी आपके पास आने लगेंगी। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हम कभी कभी किसी को कहते हैं आप थोड़ा क्लास कीजिए ना, उनको घबराहट आ जाता है। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उतना हिम्मत नहीं रहता है। हमको भी पहले वैसे होता था, लेकिन अनुभव होते 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 क्या हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है। किस आधार पर? मैंने ईश्वरीय जीवन में देखा है, जब बाबा आपके साथ में है तो एक लाइन भी आप 1 घंटा तक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बहुत समय से मैं देखता हूँ, इसका मीनिंग क्या है पता नहीं रहता है। आज भी वरदान का मीनिंग क्या है पता नहीं। योग होने के बाद वो पढ़ने के लिए स्टार्ट किया, अंदर से मीनिंग आ जाए, इतना सुंदर बात है। और हमने ये भी देखा है, बाबा का सहयोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, आपके पास कितना भी अनुभव हो, आपको ऐसा लगता है आपका मन बुद्धि खाली है। आगे क्या कहना है समझ में नहीं आता कि ब्लॉक हो गया है। इसलिए याद रखिएगा, भले लौकिक काम हो या अलौकिक काम हो, आपको हर कर्म में बाबा का सहयोग चाहिए। एक हिम्मत, बाबा के ऊपर भरोसा रखो, तब आप विशेष आत्मा बनेंगे और आपका हर कर्म विशेष बनेगा और वो कर्मों का फल भी विशेषता का एहसास आपको दिलाएगा। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। हिम्मत के कारण ही दादियां फॉरेन में से भी जाकर सेवा कर लिया। कितने बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाते थे, मिनिस्टर के पास जाते थे। किस आधार पर? हिम्मत के आधार पर। एक भगवान आपके साथ में हो, बाबा कहता है सर्व का सहयोग मिल जाता है। अब याद रखिएगा, हम सोचते हैं कि वहां उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बाबा का प्रोग्राम रहता है और प्लानिंग रहता है, और वहां सारा
अरेंजमेंट पहले बाबा का रहता है, उसके बाद जो भी निमित्त आत्माएं रहते हैं वो बाद में रहते हैं। इसलिए बाबा के प्लान के अनुसार हमको चलना है, अपने प्लान के अनुसार नहीं है। तब ही आपको स्पेशल विशेषता का अनुभव होता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती। सूक्ष्म रूप में बाबा का शक्ति भी मिलेगा, स्थूल रूप में मनुष्यात्माओं का सहयोग मिलेगा, अपने लौकिक परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, अलौकिक परिवार का सपोर्ट मिलेगा। क्यों? इन एडवांस में बाप दादा उन सभी लोगों को ऐसा बुद्धि का ताला ओपन करेगा, वो आप लोगों को दिल से सहयोग देगा। और ईश्वरी सेवा में हमने ये भी देखा है, सेवा मन अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना, किसी किसी के साथ सहयोग तो लेना पड़ता है। कोई कोई आत्माएं कहते हैं भाई जी हमारे से ये नहीं होता है, हम कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम। बाबा को कहते बाबा देखो ऐसे ऐसा है, क्या करे आगे। तो और कोई आत्मा को पूछेंगे तो हाँ हो जाएगा। एक चले गए तो बाबा दूसरों को भेज देगा। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं आना हारना है, क्या हो सकता है। मेरा अनुभव यह है, किसी आत्मा से भी आप फोर्सफुली सेवा नहीं ले सकते, लेना भी नहीं है। जिनको दिल से करते हैं उनको आगे बढ़ाओ, जिनको भाग्य बनाना है वो बनाएगा। हर एक आत्मा का मन अपना अपना है, उनका मन का विचार कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए जो भी बात है बाबा को आगे कहा, बाबा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसकी बात देखो, आपका हर कर्म कितना सहज रूप में हो जाता है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। और याद रखिएगा, जो भी आत्मा आपको सहयोग दे रहे हैं उसके पीछे बाबा का कमाल है, बाबा का शक्ति है। आपको देखकर आपको सहयोग नहीं दे रहा है, वो बाबा को देखकर दे रहा है। जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है, किस आधार पर? इस तन द्वारा मन द्वारा जो भगवान सेवा करते हैं उसके लिए उनका रिस्पेक्ट मिलता है, न कि इस शरीर को या अंदर में रहने वाले आत्मा। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, लौकिक में कोई आप काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में हो, कोई इंस्टीट्यूशन में हो, जब तक वहां है तब तक आपको रिस्पेक्ट है, पोस्ट एंड पोजीशन में है। उस पोस्ट से नीचे उतरे आपको वैल्यू नहीं है। क्यों? पोस्ट के लिए वैल्यू है, आपके लिए नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स जब तक पोजीशन में है उनको वैल्यू है, जिस दिन उनको अधिकार चला गया उनको वैल्यू नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, आज दुनिया में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, आपके पिता का कारण मिल रहा है। तो क्या हिम्मत रखी आपने, मेरा एक बाबा दूसरा न, उनके ऊपर सरेंडर हो गए ना, उनके साथ संसार निभा रहे हो ना, वो हिम्मत का कदम आज भी आपको सफलता पूर्वक आगे बढ़ा रहा है। जिंदगी में सफलता नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक पाँव पीछे रखेंगे, मजा नहीं आता है। इसी बाबा कहते हैं जो हिम्मत का कदम रखते हैं उनको बाबा का सहयोग मिलता है। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएगी। जो विशेष वरदान है, निरंतर अपने सेवा में, ईश्वरी सेवा में लगाते जाओ, भले अपने प्रति या और किसी के प्रति। तो बाबा ने कहा दो बात, एक है दान, दूसरा है वरदान। दान माना जिनके पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, उनको फ्री में देना पड़ता है। बाबा कहते हैं जो लौकिक वाले रहते हैं उनको दान के रूप में देना पड़ता है। या बाबा के बच्चे भी जिनको तपस्या करने को नहीं आता, अभी तक वो सीख नहीं, उनको अभी तक वो लेवल पर नहीं जाकर पहुंचे हैं, उनको फ्री के रूप में देना पड़ता है। दूसरा है वरदान,
जो आत्मा तपस्या करते हैं उस विशेषता को अपनाने के लिए। तो बाबा क्या करता है, ऐसे आत्माओं को जिन्होंने तपस्या की है उनको वरदान देने के लिए आपको निमित्त बनाता है। बहुत सेवा केंद्र पर हमने देखा है, भट्टी होने के बाद बाबा उन आत्माओं को वरदान देते हैं, तो आगे वाले आत्मा कहते हैं हम जो हैं जैसे हैं, हमको जो चाहिए था बाबा ने हमको वही वरदान दिया है। तो वो क्या है, कैसा है, उनका मन का स्थिति क्या है, हम थोड़े ही जानते हैं। तो आपके द्वारा जो दिया है वरदान कार्ड के रूप में बाबा ने दिया। एक होता है कार्ड के द्वारा वरदान, दूसरा है आपके मुख द्वारा जो ज्ञान निकलता है बाबा देते हैं, वो भी उनको वरदान का बोल बन जाता है। कभी कभी आपके मन की शक्ति द्वारा, आंखों द्वारा, शरीर द्वारा उनको जो साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होता है, वो भी उनका तपस्या का फल है। तो किसी किसी को दान के रूप में, अभी देखिए लौकिक वाले, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, तो योग नहीं करते हैं, बीके नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, दान के रूप में सहयोग देना पड़ता है। दान माना बाबा ये नहीं कह रहा है कि स्थूल रूप में, ये नहीं है, उनको अच्छा हो, कल्याण हो। नहीं तो बाबा के बच्चों को कहना पड़ता है देखिए इस बात की आप ऐसी तपस्या करो, तब आपको उस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो ज्ञान दान दो, शक्तियों का दान दो, वरदान दो। ऐसे बाबा आपको ऐसे कर्म के लिए यूज करता ही जाएगा, ऐसे आप योग्य बनते ही जाएंगे। ऐसे करने से बाबा ने जो वरदान दिया है अपने सेवा में लगाते चलो, लगाते चलो, क्या होगा, सभी आत्माओं के बीच में आप स्पेशल आत्मा बन जाए। अच्छा स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो पाप अपने पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। आंखों का ये जो पलका कितना लाइट रहता है बताइए, हाँ तो बाल रहता है। आप इतना लाइट रहो कि वो पलकों के ऊपर बैठकर बाबा परम धाम में लेकर जाए। आना, मैं, मेरा करके मोह, अट्रैक्शन, भारीपन, चिंता नहीं रहना चाहिए। इतना लाइट कैसे, बहुत चिंताएं हैं, बहुत जिम्मेदारी भी है, लेकिन सब जिम्मेदारी आपने बाबा को ट्रांसफर कर दी है, बाबा के हवाले कर दी है। क्या होगा, आपकी जिंदगी वो देखेगा। तो आप इतना लाइट बन जाते हो। मैंने देखा है बहुत समय पर जब ईश्वरीय सेवा में जाते हैं, पहले तो बहुत कुछ सोचते कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। वहां जाने के बाद इतना सुंदर तरीके से बाबा सेवा करा लेगा, हम जितना सोचते थे ना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होता, इजीली हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकालना, तो ना लाइटनेस का आपको एहसास होता है। क्या मतलब, हर कर्म करते हुए आपको वो लाइटनेस का फीलिंग होना चाहिए। हमने ये भी देखा है, जब कोई बोझ रहता है शरीर का भारीपन का एहसास होता है, और जब सफलता मिलती है, खुशी मिलता है, लाइटनेस का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आत्मा को कहिएगा, देखिएगा कि फोर्थ फ्लोर में उनका घर है, अब थोड़ा ऊपर जाकर ये देकर आइएगा। कहते नहीं नहीं, मुझे घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, हम उतना ऊपर नहीं जा सकते, देने का इच्छा नहीं। वही आत्मा को मन में आ गया कि तिरुपति तिम्मप्पा का दर्शन करना है। कैसे, वो जो स्टेप रहता है ना, 300-400 स्टेप, उसके ऊपर जाकर दर्शन करने का। जब उन्होंने हिम्मत रखी, निश्चय रखा, तो 300 स्टेप पे ऊपर जाने के बाद भी उनको सुस्ती का एहसास नहीं होता। का कारण मन का शक्ति और आत्मा का शक्ति, इच्छा। तो कर्म करने का आपको इच्छा है, कुछ भी नहीं होता है।
और हमने ये भी देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव, जितना ईश्वरीय सेवा चलता है हमको उसमें सुस्ती नहीं होता है, लेकिन वही लौकिक काम हो उतना शक्ति का, लाइटनेस का एहसास नहीं होता। कितना भी सुस्ती हुआ हुआ हो, लेकिन वो अनुभव आपको नहीं होता है। जब भी सेवा के लिए हम जाते हैं, सेवा में एंगेज रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपको ऐसा लगता है, भी समझ लीजिए आपको कुछ शरीर में दर्द है, आपने एक पेन किलर ले लिया, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन ले लिया, तो क्या होगा? पेन का एहसास ही आपको नहीं होगा, इतना आराम से कर्म करते हो। ऐसे ही मन से आप इतना लाइट रहेंगे, क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, वो भारीपन का एहसास आपको नहीं होता है, है ना? उतना लाइट रूप में बाबा आपको उड़ाते 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 क्या करेगा, लेकर जाएगा। ऐसे योग हमको बनना है। ठीक है? अच्छा, हम शांति।